हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा पे स्वागत है। तो आज हम एक ऐसे सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आपकी भूख की दिक्कतें हो रही हों, आपका वजन ना बढ़ रहा हो या वजन बढ़ रहा हो तो कुछ समय बाद घट जा रहा हो, आप में खून कमी हो, आप में थकावट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो या फिर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम हो, तो इन सब कंडीशन में आप उस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं और वो सिरप आपको ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। हम बात करेंगे आज एक हेमोलाइटिक सिरप के बारे में जो खून की कमियों को दूर करता है, बेसिकली एक हेमाटोनिक सिरप के बारे में। तो बने रहे वीडियो के आखिरी तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको इस सिरप से रिलेटेड मिल सके और इसके डोजेज फॉर्म को, साइड इफेक्ट को और कितना लेना है, कब लेना है, कब तक लेना है और कब नहीं लेना है, पूरी बात करेंगे वीडियो में। तो नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि और आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो सबसे पहले आइए मिलिए हमारे प्रोडक्ट डेक्सोरेंस सिरप से। मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि डेक्सोरेंस सिरप एक ब्रांड नेम है। इसकी इसी प्रकार की और भी कॉम्बिनेशन की दवाएं जो हेमाटोनिक से रिलेटेड है वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन जो डेक्सोरेंस है पेटेंट फॉर्म का सिरप है। हमेशा ऐसे सिरप का ही प्रयोग करें जो कि ओरिजिनल सिरप हो। तो हम बात कर लेते हैं डेक्सोरेंस के प्रोडक्शन कंपनी की। तो एंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि डेक्सोरेंस सिरप का निर्माण करती है। इसकी जो मार्केट वैल्यू इस समय प्रेजेंट टाइम पे करीब 170 रुपए के करीब है और आपको ये मार्केट में इजिली ओटीसी दवा के रूप में यानी ओवर टू काउंटर दवा के रूप में मिल जाएगी। तो हम बात करें इसके यूजेज की, तो बेसिकली आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, हेमोलाइटिक एनीमिया की प्रॉब्लम है जिसमें खून की डिफिशियंसी हुई, खून की कमी है, या फिर आपको हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है यानी भूख ना लगने की समस्या है, या फिर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं जो कि परमानेंटली बढ़ा रहे, तो इन सब कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी सा महसूस हो रहा है, आप जब खड़े होते हैं तो आपके आंखों के सामने अंधेरा से छा जाता है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम है, या फिर आपके पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, आप चलते हैं तो आपको हांफा सा महसूस होता है यानी आपको जो सांसें होती हैं लंबी लंबी लेनी पड़ती हैं, आपको सर दर्द की प्रॉब्लम बनी रहती है, या फिर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनमें खून की कमी है, जिनको भी ये सिरप लगातार 1 से लेकर 9 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तब भी आप डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे पेशेंट हैं जो कि वीकनेस के शिकार हैं, काफी दिनों से आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी रही हो, या फिर आपको भूख ना लगने की समस्या रही हो, जब आप खाना खाते हैं तो आपको वोमिटिंग सा फील होता है, तब भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वजन परमानेंटली बढ़ा रहे हो फिर से रिड्यूस होकर उसी तरह ना हो जाए जैसा कि पहले था, तब भी आप हेमाटोनिक सिरप डेक्सोरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप में बहुत ज्यादा खून की कमी, आपके हाथों पैरों में सूजन होती है, आपके शरीर में पानी भरने की समस्याएं रहती हैं, तभी आप हेमोलाइटिक सिरप डेक्सोरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन सब कंडीशन के सिवा अगर आप चाहें, आप में आयरन की डिफिशियंसी हो, आपको बार बार पीलिया होने की प्रॉब्लम होती है, आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम होती है, आपके मुंह में बार बार छाले निकलते हैं, या फिर आपका पेट प्रॉपर रूप से ना साफ होता हो, तब भी आप डेक्सोरेंस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं पाए जाने इंग्रेडिएंट के, इंग्रेडिएंट कैसे कैसे काम करते हैं। तो हम बात करें तो जो डेक्सोरेंस सिरप होता है इसमें बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। हम बात करें पहले इंग्रेडिएंट की जो कि फेरस सिट्रेट का इंग्रेडिएंट होता है जो कि 160 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है साइनाइकोबालामिन, विटामिन B12 का एक ग्रुप होता है जो कि 75 mcg के करीब यानी माइक्रोग्राम के करीब पाया जाता है। जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है फोलिक एसिड होता है जो कि बेसिकली 0.5 मिलीग्राम के करीब पाया जाता है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट होता है वह अल्कोहल फॉर्म का इंग्रेडिएंट होता है जो कि 0.87 मिलीग्राम के रूप में पाया जाता है। अल्कोहल इसमें बेसिकली इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म का सिरप होता है और अल्कोहल जब आप लेते हैं इस सिरप के साथ में जो कि इसमें मिला होता है तो आपकी जो भूख न लगने की समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। अगर ये सिरप आप 15 ml कंटेन करेंगे यानी लेंगे तभी जो भी इंग्रेडिएंट बताए गए हैं जितने मिलीग्राम में वो आपके शरीर में जाएंगे। यानी जब आप 15 ml का सिरप लेंगे तभी जो साइनाइकोबालामिन 75 mcg के करीब है, या फिर फोलिक एसिड जो है 0.5 के करीब है, या फिर अल्कोहल जो 0.8 के करीब है, या फेरिक सिट्रेट जो कि 160 मिलीग्राम के करीब है, वो 15 ml जब आप कंजप्शन करेंगे यानी 15 ml पिएंगे तभी ये इंग्रेडिएंट आपके शरीर में जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसी वीडियो में कि डेक्सोरेंस कैप्सूल और डेक्सोरेंस सिरप में क्या फर्क है। तो डेक्सोरेंस जो कैप्सूल होता है उसमें एक कैप्सूल में इतने इंग्रेडिएंट होते हैं जितने कि 15 ml सिरप में होते हैं, लेकिन सिरप फॉर्म आपको इसलिए लेना चाहिए क्योंकि इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ज्यादा रैपिडली होता है। ये आप अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, लेकिन जो कैप्सूल्स होता है उसमें जो डोज होती है वो कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना
पड़ सकता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म की और कौन कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जब आप इसका प्रयोग करेंगे और कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जब आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो हम बात करें इसके डोजेज फॉर्म की, जो अगर आप एडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर या फिर 17 साल से लेकर 60 साल के बीच में है, वो ये सिरप 15 ml दिन में एक बार या फिर जरूरत पड़ने पर 2 बार लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 6 साल से लेकर 8 साल के बीच में है तो ये सिरप आप 5 ml सुबह 5 ml शाम अपने बच्चों को दे सकते हैं। अगर उनकी उम्र 8 साल से लेकर 12 साल के बीच में है तो ये सिरप सुबह 10 ml और शाम को 10 ml इस्तेमाल कराया जा सकता है। जो 6 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें अगर आयरन की डिफिशियंसी है या फिर खून की कमी है तो उन्हें डेक्सोरन सिरप नहीं देना चाहिए। उसके लिए डेक्सोरन जूनियर सिरप आता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिरप आप लगातार 15 ml सुबह शाम 15 दिन तक ही इस्तेमाल करें। उसके बाद एक टाइम आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर 1 से लेकर 2 महीने तक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा बिना डॉक्टर के संपर्क के नहीं लेनी चाहिए। कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके लेने के बाद होने वाले साइड इफेक्ट की। तो बेसिकली इस सिरप का बहुत ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस सिरप का आप अगर प्रयोग बहुत लंबे समय तक कर रहे हैं तो आप में जो आयरन होता है उसका कंजप्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से जो सिरप है इसको 15 ml दो बार दिन में लगातार 15 दिन तक लें। उसके बाद 1 से लेकर 1.5 महीने तक इसका इस्तेमाल करें। उसके बाद इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, क्योंकि जो डोजेज फॉर्म होती हैं, जो भी प्रिकॉशंस होते हैं, वो फिर आपके कंडीशन के अनुसार, आपकी उम्र के अनुसार और आपके बॉडी वेट के अनुसार कैलकुलेट कर दिया जाता है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये रही आज हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो डेक्सोरेंज हेमाटोनिक सिरप के बारे में। आशा करते हैं कि जो भी परेशानी आपको बताई गई हैं, जो भी जिस तरह से बताया गया है, कैसा लेना है, कब तक लेना है, आपको समझ में आया होगा। और जिस तरह बताया गया है उसी तरह आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इन यूजेज को छोड़कर कुछ नॉर्मल प्रयोग हैं जहां पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गाल बहुत पिचके हुए हैं, नहीं फूल रहे हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपकी आंखों के नीचे कालापन बना रहता है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मसल्स में दर्द बनी रहती है, वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको भूख लगने की समस्याएं बहुत दिन से बनी हुई है, नहीं लग रही है भूख, आप कोई सिरप ऐसा लेकर आते हैं जिसको पीने के बाद आपको नींद ज्यादा लगती है, भूख कम लगती है, तो इन सब कंडीशन में ये सिरप जो है सेफ है। आप इन सब कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी 1 महीने से लेकर 9 महीने तक इस सिरप का प्रयोग कर सकती है। इसके कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। हम मिलेंगे आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक डोजेज को प्रयोग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।